ये वीडियो स्पेशल ऑफर सिर्फ स्टार्टिंग के 500 स्टूडेंट्स के लिए ही है। क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर फ्रेंड्स आपको स्पेशल डिस्काउंट पर ये कोर्स अवेलेबल कराया जाएगा। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में जो लिंक दी गई है उस लिंक पर क्लिक करें और इस स्पेशल ऑफर का फायदा उठाएं। नमस्ते, जय हिंद साथियों, मैं प्रशांत शुक्ला आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रूट पर स्वागत करता हूं। कैसे हो साथियों? आई होप सभी शानदार होगे, सभी बेहतरीन होगे, सभी लाजवाब होगे, सभी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होगे। मेरे दोस्त एक बार बताना कि अपनी ऑडियो और वीडियो क्लियर है? आप सभी की पढ़ाई कैसी चल पा रही? क्या अपनी बिल्कुल रिदम में पढ़ाई कर पा रहे हैं? आपको कोई समस्या तो नहीं है? जैसी भी आपको कोई भी तकलीफ हो तो आप बता सकते हो मुझे। गुड मॉर्निंग भाई, सभी को मेरा गुड मॉर्निंग। बताना एक बार थम्स अप करके अपनी ऑडियो और वीडियो कैसी है और आपकी पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है। फिर आज की क्लास में अपना एवरेज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं कौन सा टाइप, रिप्लेसमेंट, इंक्लूजन और एक्सक्लूजन। किसी ग्रुप में कोई बंदा आ जाता है, कोई बंदा छोड़ के चला जाता है, या कोई बंदा किसी की जगह पे आ जाता है। इन तीन टाइप की बात आज करेंगे। एवरेज में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं वो साथी यहीं से बनते हैं। तो आज की क्लास में इसके हम बहुत बेसिक बहुत छोटी छोटी बातें डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद इससे जितने बेहतरीन क्वेश्चन बन पाते हैं, बड़े अप लेवल के क्वेश्चन, वो मैं आपको बाद की क्लास में करवाने की कोशिश करूंगा दोस्त, ठीक है। प्रैक्टिस सेट नहीं हो रहा है, क्यों प्रैक्टिस सेट क्यों नहीं हो रहा है? प्रैक्टिस क्लास ऐसा बोल रहे हो? प्रैक्टिस क्लास नहीं हो रहा? प्रैक्टिस क्लास अपना डिस्काउंट तक हो चुका है। डिस्काउंट के आगे एसआई कराना है वो कराएंगे, एसआई का उसकी सीट रेडी करके सीट अपलोड करवाएंगे, उसके बाद उसकी क्लास लेंगे, ठीक है दोस्त, समझ गए। बाकी आप अपनी खुद से प्रैक्टिस जरूर करते रहें। वीडियो के थ्रू प्रैक्टिस करने से आप उस लेवल पे नहीं पहुंच पाएंगे दोस्त जिस लेवल पे आप जानना चाहते हैं। आपको अगर आउट ऑफ में से आउट ऑफ नंबर किसी भी एग्जाम में करना है तो सत्ती अपने पास खुद की एक बुक जरूर रखना और खुद की बुक से जरूर सॉल्व करना, वो होगी। आज आपको इसकी पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन और कल से क्लास अपनी हो जाएगी। कल से क्लास बिल्कुल 100% श्योरिटी के साथ, अगर कोई दिक्कत परेशानी ना आई तो, ठीक है। अभी मैं आपको सारी बातें उसके बारे में बता दूंगा दोस्तों। चलो आज की क्लास को डिस्कस करेंगे, रिप्लेसमेंट, इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन, ठीक है। साथी बहुत बढ़िया तरीके से आज की क्लास को डिस्कस करेंगे और बहुत बेसिक से सबसे पहले आपको बताएंगे कि मैथ को लिखते कैसे हैं, फिर जाके इसके हम तरीके बताएंगे। कल की क्लास में हमने आपको डेविएशन मेथड कुछ बताने का प्रयास किया था, उस डेविएशन मेथड बताने का जो प्रयास किया था वही यहां पे लगाएंगे। सबसे पहले क्वेश्चंस को लिखेंगे। ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं होता है कि जो आप में ये टाइप के क्वेश्चन ना बने। हर एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन अपने जरूर बनते ही बनते हैं, ठीक है। चलो, लिखा हुआ है छात्रों के एक समूह का औसत भार कितना है? 42 किलोग्राम है। 48 किलोग्राम भार वाला एक छात्र समूह छोड़ देता है और 44 किलो भार वाला एक अन्य छात्र समूह में शामिल हो जाता है। यदि नया औसत भार 41.6 केजी है तो समूह में कितने छात्र हैं? देखो साथी, सबसे पहले इसको बात समझेंगे और इसके पहले आपको यह जानना होगा कि जो एवरेज होता है ये क्या होता है बोलोगे? आपने कल की क्लास में बताया था, एवरेज जो होता है वो होता है टोटल सम, यानी कि कुल योग, और बटे की क्या होती है? कुल संख्या होती है। टोटल संख्या है उनका सब योग कर देंगे और कितनी संख्या है वो हो जाएंगे अपने पास एवरेज। यहीं से अगर हमें योग निकालना होता है, यानी कि सम ऑफ नंबर निकालना होता है, कुल योग निकालना होता है, तो क्या करना होता है? एवरेज गुणे की कुल संख्या करना होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये दोनों तो आपको कंठस्थ होनी चाहिए, ये बातें तो साथी आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले इसका प्योर मेथड जानेंगे, यानी कि प्योर मेथड जो होता है जिसको हम कभी भी कोई भी क्वेश्चन पढ़े उसको सिर्फ मैथ में लिख पाए साथी। तो बताना दोस्त, कह रहा छात्रों का एक समूह का औसत भार कितना है? 42 किलोग्राम है। एक समूह का, समूह में मान लेते हैं एक्स लोग थे, समूह में कितने लोग मान लिया मैंने? एक्स लोग मान लिया। अगर एक्स लोगों का भार कितना है अपने पास? औसत भार 42 है, तो कुल योग कितना आ जाएगा? कहोगे एवरेज गुणे की कुल संख्या, यानी 42 किलो था तो कितना हो गया? कहोगे 42 एक्स का हो गया, ठीक है। इतनी बात क्लियर? बोलोगे बिल्कुल ठीक। 48 वाला एक भाग चला गया, 48 वाला एक दोस्त चला गया, आने वाला कितने का आ गया? कहोगे 44 का आ गया। आ गया।
टोटल लोग मार्क कितने थे अपने ग्रुप में टोटल एक्स लोग थे। इससे एक ए बाहर निकल गया, कौन, एक बाहर चला गया दोस्त, फिर इसमें से एक अंदर प्रवेश ले लिया, तो अभी भी जो अपने पास समूह है वो कितने का है, बोलोगे समूह अभी भी साथी वही है, क्योंकि एक बाहर गया है उसकी जगह पे एक आ गया है, यानी समूह में जितने लोग पहले थे समूह में ये बात आज भी है। ठीक है, चलो बढ़िया है। अब जैसे कि ये क्वेश्चन हो गया ना, अब इसको मैंने लिख दिया, अब इसको लिख दिया, ये टोटल कितना हो गया, बोलोगे ये हो गया टोटल सम। देखो टोटल सम कितना, कुल योग 42x, 48 वाला चला गया, 44 वाला आ गया, कुल योग ये हो गया। कुल योग बटे की कुल संख्या करेंगे, कुल संख्या कितनी है अपने पास x, ये क्या बन गया, बोलोगे बन गया नया एवरेज, और नए एवरेज का मान आपको कितना दे दिया है 41.6। ये था दोस्त प्योर मैथमेटिक्स, जिसको हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं और क्वेश्चन की फॉर्म में ही बस लिख देते हैं। अब यहां से इसको कैलकुलेट कराएंगे, जवाब मिल जाएगा, दिक्कत परेशानी नहीं। देखो कैलकुलेट कराने में अब आपको फास्ट होना चाहिए। कहोगे इस x का गुणा इसके साथ करेंगे 41.6x, 41.6x में से हमारा 42x में से माइनस होगा, तो 42 में से 41.6 जाएगा, कितना बचेगा, बोलोगे 0.4x बच जाएगा। समझ गए हो, ये माइनस का 4 बचेगा, उधर जाएगा कितना हो जाएगा, बोलोगे प्लस का 4 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी, बोलोगे बिल्कुल नहीं। दशमलव हटाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, अपने पास 4 से कितनी बार में कट गया, 10 बार में। आपसे यही तो पूछा था, बताओ समूह में कितने लोग थे, समूह में साथी कितने लोग थे, 10 लोग थे। ये था प्योर मैथमेटिक्स में साथी, यही बोलता हूं कि आपको ये बात जरूर जानना है, ये बात आपको जरूर पहचानना है। ठीक है, सबसे पहले आपने निकाला कुल योग कितना है, उसमें से एक बंदा 48 वाला चला गया, दूसरा बंदा 44 वाला आ गया, कुल अपने पास कुल योग ये हो गया। कुल संख्या कितनी है, अभी भी x है, क्योंकि एक गया है एक आ गया है। ठीक है, तो टोटल अपने पास एवरेज कितना हो गया 41.6, काटा पीटी करेंगे, जवाब आ गया। अब लेकिन इसका जो हमने कहा डेविएशन मेथड से करें तो कैसे कर पाएंगे, समझना साथी, उस मेथड से जानने का प्रयास से करना। बेसिक चीज आपको क्लियर हो गई, बेसिक चीज आपको समझ में आ गई। अब इसका मेथड नंबर 2 जानेंगे, यानी कि डेविएशन मेथड क्या कहता है। उससे तो आपका जवाब बहुत सिंपल तरीके से आ जाता है। लिखा हुआ है छात्रों का एक समूह था 42 किलोग्राम का, 48 केजी भार वाला समूह छात्र से छोड़ा है, 44 वाला आ गया है। एक बात बताना, जैसे अपने पास ये अपने पास एक ग्रुप है, एक ग्रुप का एवरेज है, मान लो कुछ भी एवरेज है, मान लेते हैं कुछ भी एवरेज, अगर इससे जितने का बंदा निकलेगा, एक बंदा सपोज जैसे यहाँ 48 का बोल रहा है, 48 का बंदा निकल गया, अगर यहाँ पे एंट्री लेने वाला बंदा भी कितने का होता, एंट्री लेने वाला बंदा भी कितने का होता, उतने का ही होता। 48 का जितने का गया है अगर उतने का ही आ रहा होता तो क्या एवरेज में कोई फर्क पड़ता, बोलते नहीं पड़ता भाई, जितने का गया है उतने का आ गया, क्या फर्क पड़ा, कुछ नहीं फर्क पड़ा। ये फर्क सिर्फ किस वजह से पड़ रहा है, बोलोगे ये फर्क सिर्फ इस वजह से पड़ रहा है क्योंकि 48 वाला तो गया है लेकिन आने वाला कितने का है, सिर्फ 44 का है। आने वाला कितने का है, सिर्फ 44 का है। ये अपने साथ दोस्त कितना कम लेके आया, बोलोगे अपने साथ ये लेके आया 4 कम। कितना कम लेके आया, 4 कम। कितने लोग हैं, कहोगे एक लोग है तो एक से गुणा, कल को 2 लोग आ जाएंगे तो दो से गुणा करा देना। 4 कम लेके आया है एक बंदा। अब ये टोटल योग में कितने का फर्क आया, बोलोगे टोटल योग में फर्क है -4 का, -4 का। कितने लोग हैं ग्रुप में लोग हैं x, योग बटे की संख्या करते हैं, क्या आता है एवरेज, और यहां पे कमी पे काम कर रहे हैं क्योंकि कमी पे काम किया ना, -4 क्या कम लेके आया, और यहां पे एवरेज कितना हो गया, बोलोगे 42 से 41.6 हो गया। तो एवरेज में कितनी की कमी आ गई साथी, बोलोगे एवरेज में कमी आ गई 42 से 41.6 यानी 0.4 की कमी। काटा पीटी करेंगे और जवाब देखो एक लाइन में मिल जाएगा, लेकिन उसके पहले की पूरी बातें आपको पता होनी चाहिए। दशमलव हटाएंगे, जीरो बढ़ जाएगा, अपने पास 4 से 4 कट जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास, 10 आ जाएगी। बोलोगे आ जाएगी 10, बोलोगे बिल्कुल ठीक 10 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी साथी, बोलोगे 10 आ जाएगी। क्लियर हो गई ना बात, क्या कंसेप्ट क्या कहता है, किस तरीके से कर पाते हैं, सभी लोग समझ गए हो ये बात क्या बोला। मैंने कहा अगर 48 का गया होता, एक बार और सुनना, अगर 48 का गया है
और 48 का ही आ गया होता तो एवरेज में दोस्त कोई फर्क पड़ता? बोलते बिल्कुल ना पड़ता, क्योंकि जितने का गया है उतने का ही आ गया है अपने ग्रुप में, कोई फर्क नहीं साथी। लेकिन यहां जाने वाला 48 का था, आने वाला 44 का है, यानी कितना ये कम लेके आया दोस्त? कहोगे ये 4 कम लेके आया, 4 कम लेके आया। कुल योग में कितने का फर्क पड़ गया? 4 का फर्क पड़ गया। टोटल समूह में कितने लोग हैं हमें नहीं पता, हमने कहा x लोग हैं। टोटल योग बटे की संख्या करेंगे एवरेज, यहां पे कमी पे काम हुआ तो एवरेज कितना कम हो गया? वो लोग एवरेज 42 से 41.6 हुआ, यानी एवरेज में कमी 0.4 की आ गई, एवरेज में कमी 0.4 की आ गई। तो अपने पास समूह में कितने लोग हो गए? कहोगे समूह में 10 लोग हो गए। कोई दिक्कत परेशानी? बोलोगे बिल्कुल नहीं कोई दिक्कत परेशानी साथी। और इसको किसी भी प्रकार से आप सोच सकते हो क्या? बताना। मेरे दिमाग में एक और मेथड इसका आ रहा है, अगर वो मेथड में मैं सोच के बता पाऊं तो अभी बताता हूं आपको। लिखा हुआ है छात्रों के एक समूह का औसत भार 42 किलो है। 48 किलो भार वाला एक छात्र समूह छोड़ देता है, 44 भार वाला एक अन्य छात्र समूह में आ जाता है। तो यदि नया औसत भार अपने पास 41.6 हो जाता है तो समूह में कितने छात्र हैं? सत्य अभी फिलहाल के लिए ये मेथड सबसे बेहतरीन मेथड है, वो मेरे दिमाग में वो फिट नहीं कर पा रहा है, नहीं तो मैं अभी वो भी बता देता, लेकिन मेरे दिमाग में अभी वो आ नहीं पा रहा है। वो भी डेविएशन से ही होता है, लेकिन अभी मैं सोच नहीं पा रहा हूं इसमें से उसको कैसे करते थे। ठीक है, बाकी अपने पास अभी जो तरीका है ये वन ऑफ द बेस्ट मेथड है, इससे भी आप आराम से कर सकते हो। ठीक है दोस्त, चलो अभी आएगा मेरे दिमाग में तो मैं जरूर बताऊंगा उसको। अगर आप मैथ्स के हर टॉपिक को कॉन्सेप्चुअली पढ़ना चाहते हैं और जल्द से जल्द हर क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर मैथमेटिक्स का कंप्लीट फाउंडेशन बैच अवेलेबल है, जहां पर मैथ्स, अर्थमेटिक और एडवांस दोनों ही कवर किए गए हैं। साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर आपको सिस्टमेटिकली टॉपिक वाइज वीडियो लेक्चर मिलते हैं, टॉपिक वाइज पीडीएफ्स मिलती हैं और प्रैक्टिस टेस्ट मिलते हैं, जिनको पढ़ने के बाद आप मैथ्स की हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में इस कोर्स की लिंक दी गई है, जहां पर फ्रेंड्स आपको स्पेशल प्राइस पर यह कोर्स अवेलेबल हो जाएगा, तो एक बार जरूर चेकआउट करें। लिखा हुआ एक कक्षा में 49 छात्रों का औसत भार 39 केजी है, उसमें से 7 जिनका औसत भार 40 केजी है कक्षा छोड़ देते हैं, और अन्य 7 जिनका औसत भार 54 केजी है वो कक्षा में शामिल हो जाते हैं। कक्षा का नया औसत भार कितना है? या तो डेविएशन या तो बेसिक मेथड। बहुत शानदार तरीके होते हैं साथी, बहुत सिंपलिसिटी से सॉल्व हो जाते हैं, समझना। सबसे पहले कहोगे 49 छात्रों का औसत भार 39। सबसे पहले हम बेसिक से आपको एक क्वेश्चन और लिख के दिखाएंगे, फिर आप सभी लोग इसको जरूर लिख के करना, क्योंकि ये चीजें बिल्कुल कंसेप्ट यही होता है, मेन कंसेप्ट प्योर मैथ आपके पास यही निकल के आती है। कह रहा 49 छात्रों का औसत भार 39। हमने कहा योग बराबर क्या होता है? बोलोगे योग बराबर होता है एवरेज गुणे की संख्या। एवरेज कितना है? बोलोगे एवरेज है 39 का। संख्या कितनी है अपने पास? बोलोगे संख्या है 49 की। कुल योग अपने पास साथी ये हो गया, इसमें से कितने लोग चले गए? कहोगे 7 जिनका औसत भार 40। 7 जिनका औसत भार 40, 40 वाले 7 बंदे चले गए दोस्त, यानी कितने लोग चले गए? वो 7 बंदे गए, एक बंदा 40 लेके जाता है तो 7 बंदे इतना लेके चले गए। प्लस आने वाले कितने के हैं? आने वाले 7 हैं जिनका औसत भार 54 का है। औसत भार कितना है? 54। एक भार, एक का 54 है तो 7 लोगों कितना हो जाएगा? बोलोगे इतना हो जाएगा। ये क्या हो गए? कहोगे ये हो गए हमारे पास टोटल अपने पास योग, कुल योग लिखा हुआ है। जो फर्क आया, जितने गए, जितने छोड़े, जितने आए, सबका मैंने लिख दिया कुल योग बटे की कुल संख्या। कुल संख्या कितनी है अपने पास? बोलोगे 7 गए, 7 आ गए, अभी भी 49 ही है। देखो 49 थे इसमें, इसमें 49 थे, इससे 7 निकल गए, इसमें से 7 प्रवेश ले लिया, तो अभी भी कितने लोग बच गए? बोलोगे 49 लोग ही बचे। तो ये कुल योग है, बटे की कुल संख्या यानी 49 कर देंगे, काटा पीटी करेंगे, जवाब आ जाएगा। और काटा पीटी भी बहुत सिंपल तरीके से कराते हैं, वो भी अपने पास तरीके हैं। बोलो ये काटा पीटी कैसे कराते हैं दोस्त? यहां सब में से देखो 7 और 7 है तो आप 7 को बाहर निकाल सकते हो। यहां कितना बचेगा? बोलोगे यहां बच जाएगा 39 गुणे का 7 बच गया। बोलोगे बिल्कुल ठीक है। यहां कितना? 54 बचेगा, 10 54 में से 40 चला गया, कितना बचेगा? बोलोगे बचेगा 14 बच गया।
बच गया, 14 बच गया। अब दोनों से 7 आप और बाहर निकाल सकते हो साथी, दोनों से 7 और बाहर निकाल सकते हो। तो 7 ये वाला, 7 एक बाहर और निकाल लिया, 49 14 कितना हो जाएगा बोलोगे? 49 14 9 4 13 होता है, ठीक है। इतना बच गया अपने पास, 54 में से 40 जाएगा, 14 बचेगा, तो 39, और यहाँ कितना बच जाएगा 2, यानी कि 41, और नीचे से कितना आ जाएगा 49। वेरीफाई करके साथी करना, 7 गुणे 7 49, से 49 से कट गया, अपने पास जवाब कितना मिल जाएगा 41। तो इस प्रकार से भी करोगे तब भी अपने पास जवाब कितना आ जाएगा साथी? कहोगे 41। 41 इसका करेक्ट उत्तर आ जाएगा जब इस प्रकार से करेंगे, नहीं प्योर मैथमेटिक्स से करेंगे। लेकिन अपने पास तो शानदार तरीका है, अगर उससे करना चाहे दोस्तों तो उससे किस प्रकार से कर देंगे, तो समझना उसका तरीका क्या कहता है। बोलोगे अभी तक हमने जाना है डेविएशन मेथड क्या कहता है। डेविएशन मेथड ये कहता है कि हमारा जो एवरेज होना चाहिए उसका नेट डेविएशन मान 0 होना चाहिए। नेट डेविएशन मान साथी कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। बताओ, अच्छा यहां पे अगर 40 केजी भार वाले लोग गए हैं, कितने वाले गए हैं बोलोगे? 40 वाले गए हैं साथी, 54 वाले आ रहे हैं। अगर 40 वाले गए होते, 40 वाले ही आए होते, तो एवरेज में कोई भी फर्क ना पड़ता। लेकिन आने वाले कितना ज्यादा लेके आ रहे हैं बोलोगे? आने वाले लेके ज्यादा आ रहे हैं 14, एक 14 लेके आ रहा है। टोटल लोग कितने आ रहे हैं? टोटल लोग आ रहे हैं अपने पास 7। टोटल लोग कितने आ रहे हैं अपने पास? कहोगे 7। तो कुल योग कितना, योग में कितने का फर्क आएगा? कहोगे प्लस का 14 गुणे का 7। अब ये कुल योग है बटे की कुल संख्या, बोलोगे 49 थे, 7 गए 7 आ गए, यानी अभी भी कितने हैं? अभी भी 49 ही है। 14 सत्ते 98 होता है, 49 से काटेंगे 98 को, कितनी बार में कट जाएगा? 2 बार में। तो एवरेज में जो फर्क पड़ेगा साथी वो कितने का फर्क पड़ जाएगा? बोलोगे +2 का फर्क पड़ जाएगा। एवरेज में कितने का फर्क पड़ेगा? +2 का फर्क पड़ेगा। 39 पहले से था, +2 का फर्क हो जाएगा, टोटल कितना आ जाएगा अपने पास? 41 जवाब आ जाएगा। तरीके बदलने से साथी जवाब नहीं बदलते, लेकिन तरीके बदलने से अपने पास टाइम जरूर बच जाता है। साथी एक बार फिर से समझना मेरी बोली हुई बात को। मैंने कहा अगर 40 के 7 लोग जा रहे हैं, 40 के 7 लोग जा रहे हैं, अगर 40 के ही 7 लोग आ जाते तो एवरेज में 0 का फर्क होता, एवरेज में कुछ भी फर्क ना पड़ता। लेकिन जो एवरेज में फर्क डालेगा वो किसकी वजह से एवरेज में फर्क आएगा? बोलोगे वो इस वजह से आ रहा है क्योंकि 40 के तो गए हैं, यहां पे 54 के आ रहे हैं, तो ये प्लस का 14 लेकर आ रहा है एक बंदा। एवरेज मतलब प्रत्येक में से उतने उतने की बढ़ोतरी। तो एक बंदा प्लस का 14 लेके आ रहा, और टोटल बंदे कितने हैं बोलोगे? बंदे हैं टोटल 7। तो कुल योग में कितने का फर्क आएगा? प्लस में है तो प्लस का 14 गुणे का 7। अब ये योग किसमें बटेगा बोलोगे? एवरेज जो होता है, क्योंकि आपको मैंने कल की क्लास में बताया एवरेज में से एवरेज जुड़ता है साथी, एवरेज में से एवरेज घटता है दोस्त। तो मैंने कहा एवरेज होता है कुल योग बटे की कुल संख्या। कुल योग अपने पास ये आ गया, कुल संख्या अपने पास 49। तो देखा एवरेज में जो फर्क आया साथी वो +2 का फर्क आया, +2 का फर्क, यानी 39 तो रहा, इसमें से 2 और हो जाएगा, तो नया एवरेज कितना बन जाएगा बोलोगे? नया एवरेज बन जाएगा हमारे पास 41। समझ में आ गई सभी को ये बात? बताना एक बार जरूर कि ये बात आपको समझ में आई है या नहीं आई है साथी। बिल्कुल सिंपल तरीके से आपके पास जवाब है दोस्त। आगे बढ़ेंगे, आपको अगला जवाब दिखाते हैं क्या होता है। लिखा हुआ है लड़कों के एक समूह का औसत भार 42 किलो है। 48 किलो भार वाला एक लड़का समूह से बाहर हो जाता है। 38 किलो भार वाला एक दूसरा लड़का समूह में शामिल हो जाता है। यदि अब समूह का औसत भार 41 केजी हो जाता है तो समूह में कितने लड़के हैं? सभी लोग इसका जवाब दे सकते हो, ऐसा क्वेश्चन अभी का अभी अपन डिस्कस किए थे। बोलोगे कितना है? 48 का गया है। बस मछली की आंख कितने का गया है, कितने का आया है, एवरेज में कितने का फर्क हो रहा है, बस इतना बात साथी ध्यान देना। कह रहा 48 का लड़का चला गया, कितने का लड़का आ गया? 38 का। भाई 48 का जा रहा है, 38 का आ रहा है, यानी ये कितना कम लेके आया बोलोगे? 10 कम लेके आया। एक ही लड़का है तो गुणा 1 से। टोटल योग में कितना फर्क आएगा बोलोगे? टोटल योग में फर्क जो आएगा -10 गुणे का 1। एवरेज में क्या फर्क आएगा बोलोगे? एवरेज का फर्क मतलब
कुल योग बट्टे की कुल संख्या। कुल योग ये है, संख्या कितनी है बोलोगे, संख्या नहीं पता, मान लेते हैं संख्या अपने पास x है, और एवरेज में कितने का फर्क हो गया। देखो मैंने कमी पे काम कर रहे हैं ना, ये किस पे काम कर रहे हैं बोलोगे, काम कर रहे हैं सिर्फ कमी कितने की हुई है, डेविएशन पे काम कर रहे हैं, डेविएशन कितने का है। बोलोगे एवरेज 42 था, 42 सा एवरेज कितना हो गया 41, तो एवरेज में कितने की कमी आ गई बोलोगे, एवरेज में कमी आ गई, एक की कमी आ गई। एवरेज में कितने की कमी साथी कहोगे, एक की कमी। तो टोटल लोग कितने हैं बोलोगे, ये से माइनस से कट गया, एक्स की वैल्यू यहां से भी कितनी आ जाएगी अपने पास, 10 आ जाएगी। जवाब साथी कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का भी करेक्ट उत्तर, बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। बताओ कोई अगर तकलीफ हो, कोई अगर दिक्कत हो आपको ये कंसेप्ट जानने में, मैंने बहुत प्यार से आपको बातें बताई हैं साथी, एक बार अगर ना समझ में आया हो तो फिर से मेरी बताई गई बातों को फिर से सुनना, 100% आपको क्लियर हो जाएगा साथी। सिविल सर्विसेज के लिए सबसे अफोर्डेबल कोर्स फ्रेंड्स क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर अवेलेबल है आरएम 2.0। इस कोर्स के अंदर जीएस के सभी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स को डिटेल में कवर किया गया है। साथ साथ फ्रेंड्स यहाँ पर आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कराई जाती है, इंडिविजुअल मेंटरशिप दी जाती है, और सिविल सर्विसेज को क्रैक करने के लिए क्या बेस्ट स्ट्रेटेजी हो सकती है इस पर भी बात की जाती है। तो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक का सिविल सर्विसेज फाउंडेशन बैच आरएम 2.0। आगे बढ़ते हैं, आपको अगला क्वेश्चन दिखाएंगे। अब सिर्फ और सिर्फ यही मेथड यूज करने वाले हैं, आपको सिंपल तरीके के समझ में आएगा। मैंने कहा बेसिक से आप जरूर 2-4 क्वेश्चन बनाना, जिससे आपको कंसेप्ट क्लैरिटी और अच्छे तरीके से हो पाएगी। सती क्वेश्चन कह रहा है कि एक समूह की औसत आयु में 4 वर्ष की वृद्धि होती है। जब 32 वर्ष की आयु वाले व्यक्ति को 56 वर्ष वाले आयु वाले व्यक्ति द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है तो समूह में लोगों की संख्या क्या है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखो डिफरेंट एग्जाम में डिफरेंट टाइम पीरियड में सेम टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप अपने एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन की बिल्कुल उम्मीद करो कि आने ही आने वाले हैं। लिखा हुआ है औसत में कितने की वृद्धि हो गई, कहोगे 4 की वृद्धि हो गई। जब 32 वर्ष की आयु वाले व्यक्ति को 56 वर्ष की आयु वाले व्यक्ति के साथ प्रतिस्थापित किया गया। भाई आप सोचो दिमाग में, अगर 32 का गया है, अगर 32 ही आया होता तो एवरेज में कुछ फर्क ना पड़ता। एवरेज में जो फर्क पड़ रहा है साथी, ये किसकी वजह से पड़ रहा है, क्योंकि एवरेज में फर्क इस वजह से पड़ रहा है क्योंकि ये 32 का था, ये 56 का आया। ये कितना ज्यादा लेके आया बोलोगे, ये आया ज्यादा लेके अपने साथ 24 ज्यादा लेके आया ना, 32 लाना चाहिए, 56 लेके आया, प्लस का 24 ज्यादा लेके आया। कितने लोगों पे, मैंने कहा x लोगों पे, क्योंकि लोग नहीं पता कितने हैं ग्रुप में, x लोगों पे, ठीक है बराबर। एवरेज में कितने की वृद्धि बोल रहा है, एवरेज में 4 की वृद्धि हो गई, एवरेज में +4 की वृद्धि हो गई। समझ में आ गई बात, इतना लिखना आ गया दोस्त तो बोलोगे बिल्कुल। 4 से कटेगा कितनी बार में, 6 बार में, तो अपने पास टोटल लोग कितने आ जाएंगे बोलोगे, समूह में 6 लोग थे। समूह में कितने लोग हैं, समूह में 6 लोग हैं साथी, है ना सिंपल तरीका अपने पास। लेकिन ये जो लैंग्वेज है, सिर्फ लैंग्वेज को समझना है दोस्त, कि कितने का बंदा जा रहा है, कितने का बंदा एंट्री ले रहा है, बस ठीक है। आगे अभी और शानदार तरीके हम आपको दिखाएंगे एवरेज को करने के तरीके। लिखा हुआ है एक सोसाइटी में 120 सदस्यों की औसत आयु कितनी है, 62.5 वर्ष है। 30 नए सदस्यों को शामिल करने पर औसत आयु 58.2 वर्ष हो जाती है। नए शामिल हुए सदस्यों की औसत आयु क्या है। बेहतरीन सा क्वेश्चन। अब यानी कि प्रतिस्थापन वाले क्वेश्चन खत्म हो चुके, रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चन कैसे करते हैं वो टाइप आपने जान लिया है। इसके और बेहतरीन क्वेश्चन मैंने कहा एवरेज के बेस्ट क्वेश्चन सीरीज में कराएंगे हम, ठीक है। तो अभी जो अपने पूरे के पूरे टाइप कवर कराते हैं, जिसमें सिंपल क्वेश्चन, थोड़े से अप लेवल के क्वेश्चन होते हैं, लेकिन जो बिल्कुल अप लेवल के क्वेश्चन, जहां तक एग्जामिनर बिल्कुल रेयर केस में सोचेगा, वो अपनी बेस्ट क्वेश्चन सीरीज में होते हैं। साथ ही क्वेश्चन में कह रहा है इंक्लूजन का क्वेश्चन है, इनमें से लोग क्या हो रहे हैं, अपने जुड़ रहे हैं, तो समझना इसको कैसे करेंगे। एक सोसाइटी के 120 सदस्यों की औसत आयु कितनी है, इतनी है। सबसे पहले इसको लिखेंगे अपने पास मैथ में। मैं आपको लिखने का तरीका बता रहा हूं, आप कहीं से भी करो, कुछ भी करो, लेकिन मैथ को लिखना आना चाहिए। 120 सदस्यों की औसत आयु कितनी है, 62.5। बोलोगे योग पे काम करते हैं, किस पे काम करेंगे, योग पे। 120 लोग हैं,
एक का एवरेज कितना है बोलोगे 62.5, तो कुल योग कितना आ जाएगा 120 गुणे का 62.5। ये तो हो गया कुल योग जब हमारे 120 लोग की एवरेज आयु पता थी। लेकिन इसमें 30 नए सदस्यों का शामिल करने पर औसत आयु इतने की हो गई। कितने सदस्य शामिल किया हमने, कहोगे 30 सदस्य शामिल किया। एक सदस्य की आयु कितनी है, एक सदस्य की एवरेज आयु कितनी है, अपन को नहीं दिया। अपन को नहीं दिया कितना है, तो मान लेते हैं जो नए आ रहे हैं 30 लोग, उनमें से प्रत्येक की जो एवरेज एज रही है, एवरेज एज रही है वो कितनी रही है बोलोगे 30 गुणे का एक्स करा दिया। ये हो गया कुल योग। 120 लोग पहले से थे, 30 लोग अब हैं, टोटल कितने लोग हो गए बोलोगे, टोटल हो गए 150 लोग। ये तो हो गए टोटल 150 लोग, ठीक है, हो गए 150 लोग। कुल योग बटे की कुल संख्या क्या होता है, कहोगे एवरेज होता है। और साथ ही एवरेज कितना हो गया, एवरेज हो गया 58.2। एवरेज कितना हो गया 58.2। ये चीज होता है लिखना साथी। और गुणा भी इसका सिंपल तरीके से कराते हैं, तो गुणा देखना कैसे कराते हैं। यहां पे क्या है बोलोगे, यहां पे है हमारा 30x। इधर क्या हो जाएगा बोलोगे, इधर हो जाएगा 150 गुणे का 58.2, और ये 58.2, और ये इधर जाके क्या हो जाएगा बोलोगे, ये इधर जाके अपना माइनस हो जाएगा। माइनस यानी 120 गुणे का हमारा 62.5। साथी बहुत प्यार से आप बात समझना, कैलकुलेशन भी आसान तरीका हो जाएगी। गुणा जो होता है सबसे लास्ट में हम लोग कराते हैं, गुणा कभी पहले मत कराना। देखो यहां से दशमलव हटाओगे तो ये जीरो कट जाएगा, क्योंकि एक जीरो नीचे बढ़ेगा, इससे ये कट जाएगा। ऐसे ही यहां से दशमलव हटाओगे तो एक जीरो बढ़ेगा, ये कट जाएगा। अब आप देखो कॉमन क्या ले सकते हो, बोलोगे कॉमन क्या ले सकते हैं साथी, देखना यहां पे 30 लिखा हुआ है, 30 लिखा हुआ है, अगर 3 को आप बाहर निकाल लो तो भी आपका काम बन जाएगा। 3 को बाहर निकाल लो, 15 से कट रहा है कुछ, 15 को भी बाहर निकाल सकते हो। कितनी भी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें आप कॉमन ले सकते हो। देखो ये लिखा हुआ है 30x, यहां पे 15 है, 15 कितना होता है 5 गुणा 3, टोटल को आप 15 बाहर निकाल लो, 15 बाहर निकालो कितना हो जाएगा 582, हो गया ये माइनस 15 बाहर निकल गया, 15 चौको 60, 15 से तो कट नहीं रहा। लेकिन 3 अगर यहां से बाहर ले ले, क्योंकि ये 3 गुणा 4 लिखा हुआ, ये सब माइंड में करना है। 5 वहां से ले ले तो 5 यहां चला जाएगा, 4 बचेगा, और 5 इससे जाएगा, कितना बचेगा बोलोगे 5 जाएगा 125 बचेगा। 125 गुणे का 4 करोड़ कितना हो जाएगा बोलोगे 500। ठीक है, कितना कॉमन लेने के बाद 15 कॉमन लेने के पास से ये पूरी कहानी बच गई अपने पास। ये कैलकुलेशन इस प्रकार से आप कर सकते हो साथी। 15 से कटेगा कहोगे, ये 2 बार में कट गया। x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 582 में से 500 कट गया यानी 82। 2x था तो 82 बटे का 2 हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई 41 आ गई। आपसे क्या कहा है, आपसे कहा नए शामिल हुए सदस्यों की औसत आयु बताओ। तो नए शामिल सदस्यों की औसत आयु कितनी मान लिया हमने x, और x की वैल्यू कितनी आ गई 41 ईयर। तो 41 ईयर बिल्कुल सही जवाब हो गया, बिल्कुल करेक्ट जवाब कितना हो गया 41 ईयर। बताओ बात क्लियर हो गई, बात समझ में आ गई। प्योर मैथमेटिक्स, प्योर बेसिक तरीका है। लेकिन कहोगे आप डेविएशन से इसको करके बताओ कि ये डेविएशन से कैसे होगा। डेविएशन के, चलो डेविएशन से बताएंगे, फिर इसके बाद इसमें हम अपना मेथड बताएंगे। अपना मेथड बताएंगे जहां पे आपको कुछ भी सोचना नहीं पड़ेगा। लेकिन इस क्वेश्चन की कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा है साथी, तो उसमें से थोड़ा आपको चैलेंजेस देखने को मिल सकते हैं। बाकी मेथड बहुत शानदार है। सती कह रहा है 120 सदस्यों की औसत आयु कितनी है 62.5x। 30 नए सदस्यों को शामिल करने पर औसत आयु कितनी हो गई 58.2 वर्ष हो गई। तो नए शामिल सदस्यों की औसत आयु बताओ, बताना। 62.5 एवरेज थी, 62.5 एवरेज से 58.2 क्यों हो गई बोलोगे, 58.2 क्यों हो गई। ये इस वजह से हुई साथी, क्योंकि जो 30 लोग आ रहे हैं ना, ये 30 लोग जाहिर सी बात कम लेके आ रहे होंगे, क्योंकि 62.5 के लेके आते तो एवरेज में कोई फर्क ना पड़ता। ये 58.2 एवरेज सिर्फ इस वजह से हो पाया क्योंकि ये लोग जो शामिल हो गए इसमें, ये चोर लोग इसमें शामिल हो गए, इसी वजह से एवरेज एज में कमी आ गई। साथी समझना, 62.5 से एवरेज कितना हो गया 58.2। तो एवरेज में कमी कितने की आ गई बोलोगे, एवरेज में जो कमी हो गई 5 में 2 जाएगा 3, और 12 में से 5 जाएगा 4। कितने की कमी आ गई बोलोगे 4.3 की कमी आ गई। ठीक है, 12 में से 8 जाएगा 4, कोई दिक्कत नहीं। 4.3 की कमी।
अब ये 4.3 की कमी कितने लोगों पे आ गई? बोलोगे 4.3 की कमी जो आई है ये टोटल हमारे कितने 120 लोग पहले से थे, 30 लोग और आ गए, कितने लोगों पे कमी आ गई? टोटल कमी आई है 150 लोगों पे। कितने लोगों पे कमी आ गई? कहोगे 150 लोगों। ये कमी है ना तो माइनस जरूर लगाएंगे। 150 लोगों पे कमी आ गई। और ये कमी किसकी वजह से आई है? बोलोगे ये कमी जो आई है ये सिर्फ कमी 30 लोगों की वजह से आई है। किसकी वजह से आई है? सिर्फ 30 लोगों की वजह से आई है। भाई 120 वाले तो 62.5 रख ही रहे हैं, कमी तो सिर्फ 30 लोगों की वजह से आई है। तो -4.3 गुणे का 150 बटे का 30 गुणा कराएंगे, यानी दशमलव हटाया 0, 0 से 0 काट दो, 15 से कटेगा कितनी बार में? 2 बार में। 43 बटे का 2 कितना होता है? बोलोगे 43 बटे का 2 होता है 21.5। कितना आ जाएगा? 21.5। कमी है तो माइनस। यानी कि सबसे बढ़िया बात यह है कि जो एवरेज में कमी लेके आए हैं, ये एवरेज में कितनी की कमी लेके आए होंगे? बोलोगे 21.5 की। यानी साथी इनको लाना चाहिए था 62.5, ये लेके कितना आए हैं? 21.5, यानी 21.5 ये कम लेके आए हैं। यानी कि तो इनके अपने पास कितनी एज लेके आए होंगे? बोलोगे इनकी एज 41 की। तरीके बदलने से दोस्त जवाब नहीं बदलते, अपने पास जवाब वही आ जाएगा जो वहां से आया था। सिर्फ बात को समझना और करने का प्रयास इस प्रकार से करना कि फर्क किसकी वजह से आ रहा है। एवरेज मतलब कुल योग बटे की कुल संख्या। देखो कुल योग पे काम कर लिया, 4.3 की कमी कितने लोगों पे आई? भाई एवरेज मतलब क्या होता है? सब में से बराबर 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 बटना। तो एवरेज अपने पास 4.3 की कमी आ गई। अब ये कमी सब पे आई होगी ना, एक पे तो आई नहीं, सब पे कमी आई। और वो सब लोग कितने हो गए? कहोगे 120 पहले से थे ग्रुप में, 30 ने नए प्रवेश ले लिया, तो अब टोटल ग्रुप कितने का हो गया? बोलोगे अब टोटल ग्रुप हो गया 150 का। तो 150 लोगों पे कमी आई और बटे का 30। ये कमी किसकी वजह से आई? बोलोगे ये कमी सिर्फ 30 लोगों की वजह से आई। तो 30 से भाग करा दिया, भाग से यानी कि कुल लोग कितने थे, कुल संख्या कितनी थी वो। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई साथी बात? अब मैंने जैसे आपसे कहा इसमें मैं मेथड बताऊंगा और आपसे इस मेरे मेथड से ना कितने क्वेश्चन, कितने टाइप के क्वेश्चन कवर हो जाएंगे पहले उसको ध्यान में रखना। हो सकता है इसमें से थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा पड़े क्योंकि पॉइंट में चीजें हैं, लेकिन मेथड सीख गए ना तो आपसे इतने ज्यादा एवरेज के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे कि आपको बहुत मजा आएगी। जो मैं मेथड बताने जा रहा हूं अपना मेथड, इस मेथड में कितने टाइप के होंगे? इसमें आपके इंक्लूजन एक्सक्लूजन कवर हो जाएंगे, बैट्समैन वाले कवर हो जाएंगे, बैट्समैन वाले जो आते हैं, इंक्लूजन एक्सक्लूजन वाले कवर हो जाएंगे, चाहे जोड़ें और चाहे पे घटा दें, मतलब कुछ भी करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन। और एक टाइप क्वेश्चन होते हैं जो एज वाले में आते हैं, वो यानी कि जिसमें भी आप जोड़ो, जिसमें भी आप घटाओ, यानी ग्रुप में कोई बंदा प्रवेश कर जाए, ग्रुप से कोई बंदा निकल जाए, वहां पे हमारा ये शानदार कंसेप्ट काम करता है। कह रहा कितने लोग हैं? समझना साथी बहुत प्यार से। कितने लोग हैं? 120 लोग हैं। 120 लोगों की एवरेज एज कितना है? 62.5। कितनी है? 62.5 है। कितने लोग शामिल कर लिया हमने? 30 लोग। 30 लोग शामिल करने के बाद कितने हो गए लोग? कहोगे 150। 150 की एवरेज एज कितना हो गई? बोलोगे एवरेज एज हो गई 58.2। कितनी हो गई? 58.2 की हो गई। ठीक है, 58.2 की हो गई साथी। अब आगे का फोकस करना, आगे क्या कहते हैं? इन दोनों का आप डिफरेंस देखना कितने का है। 5 से डिफरेंस अगर माइनस में आए चीजें तो माइनस में लिखना। कमी कितने की आ रही? बोलोगे कमी आ रही हमारे पास 4.3 की। कमी आई ना, यहां पे कितने की वृद्धि हो रही? बोलोगे यहां वृद्धि हो रही 30 की, तो प्लस का 30 लिख लिया। बहुत प्यार से दोस्त समझना, इसको पकड़ना, इसका गुणा इस पहले वाले के साथ कराना, इसका गुणा इस पहले वाले के साथ कराना, इसका गुणा इसके साथ करा देना। बस इतना सा बात है। यहां से जो गुणा कराने के बाद अपने पास चीजें आएंगी ना, ये कुल योग निकल आता है दोस्त। क्या निकल आता है? कुल योग निकल आता है। चलो गुणा कराते हैं। 120 गुणे का कितना कराएंगे? बोलोगे 120 गुणे का कराएंगे 4.3। माइनस प्लस का जरूर ध्यान रखना, नहीं तो लोचा हो जाएगा। इतने का गुणा करा, यहां कितना है? प्लस है तो प्लस का 30 गुणा कितना कराएंगे? बोलोगे 30 गुणा करा देंगे 58.2। ये क्या आ गया? बोलोगे 30 लोगों का कुल योग। यहां से कुल योग निकलता है, ये जो संख्या लिखी हुई है ये कुल योग आ गया। और ये कुल योग कितने का है? बोलोगे 30 लोगों का। 30 लोगों का। अब एवरेज पूछा है, एवरेज पूछा यानी कुल योग बटे की कुल संख्या। कुल संख्या कितनी है? 30 की है।
काट पीट करेंगे, जवाब आ जाएगा साथी। काट पीट देखो कितनी आसानी से कराएंगे, कितनी आसानी से कराएंगे। अब चीजें आप मेरे से सीख चुके हो तो आपके लिए भी आसानी होगी। बोलोगे 30 से ये कॉमन लेके काटेंगे 4 बार में, 30 से इसको काट देंगे, पूरा कट गया। अब ये कितना हो गया बोलोगे, 4 का गुणा 4.3 के साथ कराएंगे, 4 चौको 16 और 12 यानी कि 16, 17.2, 17.2 इसमें से घटा देंगे, यानी 58.2 में से कितना घटा देंगे, 17.2। साथी 17.2 घटाने के बाद जवाब देखना आपके पास 41 मिल पाएगा। मिल पाया 41? बताओ, है शानदार तरीका, जबरदस्त तरीका, कोई मेहनत करनी पड़ी नहीं, करनी पड़ेगी साथी। बहुत शानदार तरीके से इतने टाइप के क्वेश्चन हम इसमें टैकल कर सकते हैं, जहां जहां पे हम ये अपना मेथड काम करते हैं दोस्त। ठीक है, आगे अभी क्वेश्चन देखना आपसे कितने ज्यादा क्वेश्चन सारे के सारे बन पाएंगे। ये कौन सा क्वेश्चन आ गया भाई, अच्छा वही, उसी में सब मेथड 3 मैंने लगा दिया। क्रेजी जीके ट्रिक लाया है आप सभी के लिए करंट अफेयर्स का वन स्टॉप सोल्यूशन। इस पैकेज में आपकी करंट अफेयर्स की हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। यहाँ पर आपको ईयरली, मंथली, वीकली, डेली हर करंट अफेयर्स को टॉपिक वाइज सिस्टमैटिकली कवर किया जाता है। पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, डिटेल ई बुक मिलती है, 1000 वर्ड लाइनर्स आपको मंथली अपडेट्स किए जाते हैं लास्ट टाइम रिवीजन के लिए, और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर प्रैक्टिस टेस्ट और क्विज प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि आप हमेशा एग्जाम रेडी रहें। तो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर करंट अफेयर्स का वन स्टॉप सोल्यूशन। आगे देखो, ये क्वेश्चन आया आपके सामने। ये क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आप सभी लोग करना और बताना इसका सही जवाब क्या निकल के आ पा रहा है आपसे। सभी लोग बताओ इसका जवाब क्या है। बहुत आसान तरीके से आप बता सकते हो, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये भी 2023 के पेपर में ही पूछा हुआ है। बहुत बेहतरीन साथी, बहुत शानदार। देखो सबसे पहले इसमें से अगर ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, कोच वाला या नाविक वाला, याद ही हो गया होगा कि ये क्वेश्चन, दो क्वेश्चन एग्जामिनर के फेवरेट क्वेश्चन होते हैं कि कभी कभी क्लास में शिक्षक को जोड़ देता है, शिक्षक की आयु पूछ लेता है, कभी कभी खिलाड़ियों में से कोच को जोड़ देता है, कोच की पूछ लेता है, कभी में से नाव नाविक की जोड़ देता है और नाव की एज पूछ लेता है। ये 3 टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा सेम लैंग्वेज से पूछे जाते हैं। चलो देखो, सबसे पहले इसको अगर बेसिक से मेरे दोस्त आप लिखना चाहोगे ना, तो बेसिक से जरूर लिखना। मैं तो बहुत फोकस करता हूं कि आप इसको लिखना जरूर उस चीज से। 12 खिलाड़ियों की औसत आयु कितनी है, 24 है। तो कुल योग कितना हो जाएगा बोलोगे, 12 गुणे का 24। इसमें से कोच को शामिल किया ना, किसको शामिल कर लिया, कोच को शामिल कर लिया। भाई कोच की एज नहीं पता, मान लेते हैं एक्स। कुल योग इतना हो गया, टोटल लोग कितने हो गए बोलोगे, 12 थे, कोच और आ गए तो टोटल कितने होंगे, 13 हो गए। 13 से भाग करा दिया। टोटल एवरेज कितना हो गया, औसत में 2 की वृद्धि। औसत कितने का था, 24 का था, 2 की वृद्धि हो गई 26 का। काटा पीटी कराओगे, यहां से आपके पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी। जो भी एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपका जवाब हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से लिखते हैं। अब इसका मेथड नंबर 2 पे काम करें तो मेथड नंबर 2 समझना, अपना जो डेविएशन मेथड होता है सबसे पहले वो आपका कैसे काम करेगा। तो मेथड नंबर 2 साथी कैसे काम करता है बोलोगे, एवरेज में 2 वर्ष की वृद्धि हो गई। ये एवरेज में 2 की वृद्धि क्यों हुई बोलोगे, एवरेज में 2 की वृद्धि क्यों हुई, क्योंकि जो कोच आ रहा है ये कहीं ना कहीं एवरेज से ज्यादा लेके आ रहा है। तो एवरेज में कितने की वृद्धि कहोगे, +2 की वृद्धि। और +2 की वृद्धि कितने लोगों पे हुई, कितने लोगों पे हुई कहोगे, 12 लोग पहले से थे, एक कोच साहब भी हैं, टोटल कितने लोग है गए, 13। तो 2 की वृद्धि टोटल 13 लोगों पे हुई, टोटल 13 लोगों पे हुई, यानी कितना हो गए, 26। यानी कोच साहब कितना ज्यादा लेके आए दोस्त कहोगे, 26 ज्यादा लेके आए, 26 ज्यादा लेके आए। एवरेज कितनी थी पहले, 24, 24 में से 26 ज्यादा लेके आए, तो कोच की एज कितनी हो जाएगी बोलोगे, कोच की एज हो जाएगी अपने पास 24 + 26 यानी कि 50 वर्ष। तो 50 वर्ष हो जाएगी, ये कोच साहब की एज हो गई। बताओ सिंप्लिसिटी से आपसे सॉल्व हुआ या नहीं, बताओ बहुत आसानी से सॉल्व हो गया या नहीं सॉल्व हो गया बोलोगे, ठीक है इतनी बात सो समझ गए। अब बताओ आप अपने तरीके से। तो मैंने कहा छोड़ो दुनियादारी, आप आओ आप मेरे तरीके पे। मेथड 3 जो मेरा तरीका वो क्या कहता है, कितने लोग थे साथी कहोगे, 12 लोग थे। कितने लोग थे, 12 लोग। 12 लोगों की एवरेज एज कितनी थी बोलोगे, 24 की थी। 24 की थी ना एवरेज एज,
बोलोगे ठीक है। अपने पास कोच साहब शामिल हो गए, 12 में से शामिल हुए कितने हो गए 13। एवरेज में कितने की वृद्धि हो गई, बोलोगे 2 की वृद्धि हो गई। कितने की वृद्धि हुई, कहोगे +2। कितना बढ़ गया, बोलोगे दोस्त 6, 2 1 बढ़ गया, सॉरी कितना बढ़ गया, 1 बढ़ गया। 12 से 13 1 हो गया। मैंने फिर आपसे क्या कहा था, मैंने आपसे कहा था इसको पकड़ना, इसके साथ गुणा करा देना, इसको पकड़ना, इसके साथ गुणा। ध्यान हो गया होगा अब तो। 12 गुणा 2 कराएंगे कितना आ जाएगा 24, और 26 गुणा 1 कराएंगे कितना आ जाएगा 26। 24 26 का जोड़ कितना मिलता है 50, बोलोगे 50। और यहां से क्या आता है कुल योग, और ये कुल योग किसका है, जो सम्मिलित होगा या जो बाहर जाएगा। तो यहां पे शामिल हो रहा है, शामिल हो रहे हैं कोच साहब, तो कोच साहब की एज आ गई 50 की। सब क्लियर हो गया होगा ना, सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी ना साथी, बताना एक बार जरूर। बहुत बेहतरीन दोस्त, आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कहता है, लिखा हुआ है एक परीक्षा में 3 छात्रों द्वारा प्राप्त औसत अंक कितने के थे, 55 के थे। प्राप्त औसत अंक 55 थे। जब 2 और छात्र ए और बी इसमें जुड़े तो नए छात्रों के औसत अंक में 5 की कमी हो गई। तो बी ए से 15 अंक अधिक प्राप्त करता है, तो ए द्वारा बी द्वारा अंक कितने अर्जित किए गए, ये बताना है। देखो सबसे पहले तो हम ये निकाले ना कि ए और बी के पास टोटल अंक कितने हैं, फिर उनके बाद जो बंटवारा करना है वो तो बाद की बात है, बंटवारा करेंगे। सबसे पहले ये तो पता चले ए और बी के पास टोटल कितना है। साथी समझना, 3 छात्र थे, औसत कितने के हैं 5 की। ये 5 की कमी क्यों आई, आप ये बताओ। सिर्फ बोलोगे ये 5 की कमी सिर्फ इस वजह से आई होगी क्योंकि जो 2 लोग शामिल हो रहे हैं ना ए बी, ये कम लेके आए होंगे। ये एवरेज में 5 की कमी आ गई। एवरेज में कितने की कमी, बोलोगे 5 की कमी। कितने लोगों पे आ गई, परीक्षा में 3 लोग पहले से थे, 2 लोग और शामिल हो गए, टोटल लोग कितने हो गए 5। तो इतना इतना ये कम लेके आए होंगे, क्लियर सी बात इतना है। टोटल लोग कितने आ गए, बोलोगे टोटल लोग आ गए हमारे पास 5 लोग हो गए। टोटल लोग कितने हो गए, 5 लोग हो गए। 5 लोग हो गए साथी। तो यहां से देखोगे एवरेज में कितने की कमी मिल गई, 5 की कमी मिल गई। एवरेज में कितने की कमी मिल गई, 5 की कमी मिल गई। तो अपने पास कितना था, बोलोगे हमारे पास था 55। 55 में से 5 की कमी हो गई, यानी कितना हो गया होगा 50। 50 हो गया होगा, 50 हो गया होगा दोस्त। कोई दिक्कत परेशानी, बोलोगे बिल्कुल नहीं। तो कह रहा है यहां पे ये टोटल 2 लोगों का एवरेज आ गया। एक लोगों का टोटल योग कितना आ जाएगा, ए प्लस बी का। बोलोगे ए प्लस बी का जो योग आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 50 गुणे का 2 यानी कि 100 आ गया। आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है बी जो है ए से 15 अंक अधिक करता है। भाई कुछ गड़बड़ कर दी क्या मैंने, कुछ मैंने गड़बड़ कर दिया क्या। नए औसत में 5 की कमी आ गई, औसत में 5 की कमी हो गई। कितने लोगों पे हो गई, 3 पहले से, तो 2 5 लोगों पे हो गई। ठीक है, तो एवरेज में कमी कितने की आ गई अपने पास, बोलोगे एवरेज में कमी आ गई अपने पास 25 की। ये टोटल योग में कमी, योग बटे की संख्या करेंगे 5, तो 5 की कमी आ गई। 55 थी तो 50 हो गई। 50 अपने पास, 2 की एवरेज, तो ए द्वारा कितने अंक निर्धारित किए गए। चलो देखते हैं इसको दूसरे तरीके से, अभी अगर कुछ ऑप्शन में मिस्टेक होगी तो वो भी पता चल जाएगी। कितने लोग थे साथी, कितने थे अपने पास, तो बोलोगे 3 थे। 3 लोगों की कितनी थी अपने पास, 55 थी। 3 लोगों की कितनी थी अपने पास, 55 थी। ए और बी शामिल हो गए, यानी कितने लोग हो गए 5। अब एवरेज में 5 की कमी आ गई, यानी एवरेज कितने का हो गया, 50 का हो गया। एवरेज कितने का हो गया दोस्त, 50 का हो गया। तो देखना कितने से कम हो गई, बोलोगे -5 से। यहां से कितने से बढ़ गया, बोलोगे प्लस का 2 से बढ़ गया। अच्छा वहीं पे वो गड़बड़ मैंने कर दी। ये कितना हो गया अपना, 2 से बढ़ गया। तो 2 का गुणा कितने से कराएंगे, अपना 50 के साथ। -5 का गुणा किससे कराएंगे, अपने पास 3 के साथ। 3 गुणा -5 करेंगे कितना आएगा, बोलोगे -15। 2 गुणा 50 से कराएंगे कितना आ जाएगा अपने पास 100। 100 में से 15 आ जाएगा दोस्त, कितना आ जाएगा 85। ये 85 क्या निकलता है, कहोगे कुल योग निकलता है। कुल योग यहाँ पे कितने लोग हैं, कहोगे ए प्लस बी। तो ए प्लस बी का मान कितना है हमारे पास, 85 है। ए प्लस बी का मान 85 है। कह रहा इसको इस प्रकार बांटना है कि बी ए से 15 अंक अधिक प्राप्त करता। ज्यादा कौन प्राप्त कर रहा है, बोलोगे बी ज्यादा प्राप्त कर रहा है। मैंने कहा बांटने का तरीका मैंने आपको एक बार बताया था कि 85 है, इसको 2 बराबर भागों में बांटना है। 2 में बांटना है ए और बी में। किसको ज्यादा मिल रहे हैं, कहोगे बी को। बी को कितने ज्यादा मिल रहे हैं, 15। तो मैंने पहले ही बी को 15 पकड़ा दिए, भाई ले जा तू 15। 15 इसको दे दिए। अब जितना बचा, कितना बचा, बोलोगे 70। 70 को 2 बराबर बराबर भागों में बांट देंगे, 35 और 35 में।
35 35 में, तो बी को कितने मिल गए बोलोगे 35 15 50, इसको कितने मिल गए 35। तो आपसे किसका बोला है, आपसे बोला है किसका बताओ, आपसे कहा है कि ए द्वारा प्राप्त अंक, ए को कितने मिल रहे हैं 35, तो 35 इसका सही जवाब हो जाएगा, 35 इसका करेक्ट उत्तर आ जाएगा। आपका सही जवाब 40 नहीं दोस्त, तो 35 आएगा, इसका करेक्ट उत्तर 35 आएगा साथी, 15 अंक क्योंकि वो ज्यादा प्राप्त कर रहा है। ठीक है, अब जैसे हम इसको डेविएशन से कर रहे थे, किससे कर रहे थे, डेविएशन से, ये तो मेरा तरीका था, बाकी अपना डेविएशन से। डेविएशन में क्या बोलोगे, कितने की कमी आ गई बोलोगे, 55 था, 5 की कमी, कितने की कमी साथी, 5 की, कितने लोग पे, 5 पे। ये कमी किसकी वजह से आई बोलोगे, ये कमी किसकी वजह से आई, ये कमी उनकी वजह से आई है जो हमारे पास दो बंदे नए शामिल हुए, दो बंदे नए शामिल हुए, दो से भाग करा देंगे। ठीक है, तो अपने पास देखोगे एवरेज में कमी कितने की आ गई, 25/2 यानी कि 12.5 की। अब 12.5 की कमी आ गई, 55 में से 12.5 घटाओगे, तो 55 में से 12.5 घटाओगे कितना आ जाएगा बोलोगे 37.5, कितना आ गया अपने पास 37.5 आएगा ना, 55 में से 12 घटाएंगे, नहीं 47.5, 55 में से 12 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 43.5 आएगा, कितना आ गया 43.5। अब 43.5 ये किसका आया बोलोगे, एवरेज है, कितने लोगों की, 2 लोगों की। तो a प्लस बी का टोटल मान कितना आ जाएगा बोलोगे 43.5 गुणे का 2 कराएंगे, कितना आ जाएगा अपने पास 43.5 गुणे का 2। सही किया मैंने, 10 में 5 गए 42.5, एक बार की कैलकुलेशन मिस्टेक बहुत भारी पड़ती है, 85 हो गया। अब 85 को 2 बराबर भागों में बांट दोगे तो 35 आ जाएगा, और कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। बाकी कोई कंफ्यूजन नहीं, चाहे डेविएशन से करो चाहे आप मेरे मेथड से करो, जवाब आपके सही आ जाएंगे। एडिशन में गलती कर दिया, अच्छा भाई एडिशन में गलती नहीं करना है, पर एक बार मिस्टेक मतलब बार बार मिस्टेक, ये चीज आप मैथ में नोट करके रख लो कि बार बार होती है, मेरे साथ तो दोस्त यही होता है, फिर एक बार मैंने किसी कारणवश मिस्टेक हो गई, फिर बार बार मिस्टेक होना तय होता है। लिखा हुआ है 14 दोस्तों की औसत आयु 14 वर्ष है, यदि 15वें दोस्त की आयु जोड़ दी जाए तो औसत वही रहता है। कह रहा 15वां दोस्त आ गया, 14 दोस्तों की औसत आयु 14 थी, 15 वाला आ गया, एवरेज में कोई फर्क नहीं, यानी कि एवरेज में जब कोई फर्क नहीं तो यानी जितना रहा होगा एवरेज उतना ही आ गया होगा, तो एवरेज ही दोस्त की आयु, एवरेज कितना है 14, तो अपने पास जवाब कितना आ जाएगा 14। देखते ही कर देंगे इसको साथी, बाकी आप तरीकों से करोगे तो कैसे करोगे, बोलोगे 14 दोस्त थे, एवरेज कितनी थी 14 दोस्तों की 14 थी। ठीक है, एक दोस्त आ गया, टोटल कितने हो गए 15, एवरेज आज भी कितने की है 14 की है, कितना बढ़ा बोलोगे 0 का बढ़ गया। यहां कितने की बढ़ोतरी हुई, प्लस का 1 की बढ़ोतरी हुई, 1 का गुणा 14 के साथ कराएंगे कितना आ जाएगा प्लस का 14, 0 का गुणा 14 के साथ कराएंगे बोलो क्या आ जाएगा प्लस का 0, तो अपने पास से कितना आ गई, इसकी एज 14 आ गई साथी, 14 इसका सही जवाब है, 14 इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर, बोलोगे बिल्कुल सही जवाब कितना हो गया 14। दोस्त आगे बढ़ेंगे, आगे लिखा हुआ है आपके सामने ये क्वेश्चन, कह रहा परीक्षा में 3 छात्रों द्वारा प्राप्त औसत अंक x है, यदि एक नए छात्र के अंकों को भी शामिल कर लिया जाता है तो एवरेज अंक 2 बढ़ जाते हैं, तो नए छात्र में परीक्षा के कितने अंक प्राप्त किए ये बताना है। नए छात्र ने, टोटल कितने छात्र हैं 3 छात्र, 3 छात्रों के एवरेज कितना है बोलोगे x है, यदि एक नया छात्र आ गया, छात्र कितने हो गए टोटल 4, एवरेज में कितने की बढ़ोतरी हो गई साथी, कहोगे 2 की बढ़ोतरी हो गई, यानी x प्लस 2, कितने से बढ़ गया एवरेज, आप देखोगे एवरेज बढ़ा +2 से, इधर लोग कितने से बढ़ गए +1 से, कितने से बढ़ गए +1 से, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, तो 1 का गुणा x प्लस 2 के साथ कराएंगे कितना आ जाएगा x प्लस 2, 3 गुणा 2 कराएंगे साथी कितना आ जाएगा 6, तो अपने पास टोटल जो जोड़ी गई वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, कहोगे x प्लस 8। ये जो निकलता है ना दोस्त, ये कुल योग निकलता है, जो लोग शामिल हुए, जो लोग शामिल हुए उनका योग निकलता है ये यहां से, तो x प्लस 8, तो नए छात्र ने परीक्षा में कितने अंक प्राप्त किए बोलोगे x प्लस 8, सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब है साथी। कोई डेविएशन से करेगा, डेविएशन से भी कर सकते हो। कहोगे ये 2 के औसत अंक 2 क्यों बढ़ गए, 2 क्यों बढ़ गए, क्योंकि 2 इस वजह से बढ़ गए क्योंकि ये जो आया होगा बंदा ये ज्यादा लेके आया होगा। 2 कितने लोगों पे बढ़ गए बोलोगे 3 पहले से थे, 1 और आ गया, 4 लोगों पे बढ़ गए।
तो टोटल कितनी बढ़ोतरी हो गई बोलोगे? टोटल बढ़ोतरी हो गई 8, क्योंकि एक लोग आया है, एक के भाग कराएंगे तो 8 आ जाएगा। कितने की बढ़ोतरी हो गई? 8 की बढ़ोतरी। एक्स तो लाता ही लाता है, 8 ज्यादा लेके आता है तो कितना आ जाएगा? x प्लस 8 आ जाएगा। ये था अपना डेविएशन मेथड, जो मेथड नंबर 2 होता है। बाकी आप इसको बेसिक से भी कराओगे तब भी जवाब सही आएगा। ठीक है दोस्त, समझ में आ गई बातें? जवाब वही आना है, मेथड 2 से करो, मेथड 1 से। सभी एसएससी एग्जाम्स के लिए आपको क्रेजी जीके ट्रैक और रूट एप्लीकेशन पर मिलेगा एसएससी टारगेट बैच, जहां पर फ्रेंड्स मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस के साथ साथ करंट अफेयर्स को भी कवर कराया गया है। इस कोर्स में आपको वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ नोट्स और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज में मिलती है, जिसके जरिए फ्रेंड्स आपके एसएससी के सभी एग्जाम्स को कवर कराया गया है। तो एक बार जरूर चेकआउट करें इस कोर्स को रूट एप्लीकेशन और क्रेजी जीके ट्रैक एप्लीकेशन पर। करो। आगे क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, 8 लड़कों द्वारा प्राप्त किए गए औसत अंक कितने हैं? 72 है। यदि 3 लड़कियों के स्कोर को भी शामिल किया जाता है तो औसत अंक 3 बढ़ जाते हैं। 3 लड़कियों द्वारा प्राप्त औसत अंक कितने हैं? 8 लड़के हैं, 8 लड़कियों के औसत अंक कितने हैं अपने पास? कहोगे 72 है, कोई दिक्कत नहीं। कितनी लड़कियां? 3 लड़कियां शामिल कर ली गई, लड़कियां कितनी हो गई? 11। इनका औसत स्कोर कितना हो जाता है? 3 बढ़ गया। 3 बढ़ने का मतलब 72 से कितना हो गया? 75। कितने की बढ़ोतरी हुई? कहोगे 3 की। यहां से कितने की बढ़ोतरी हुई? 3 की। तो यहां से कुल योग कितना कैसे निकलता है बोलोगे? कुल योग निकालना आपने अभी अभी बताया है, यहां से निकलता है कुल योग। कुल योग का मतलब इसका गुणा क्या करा दिया मैंने? इसका गुणा इसके साथ होता है और इसका गुणा किसके साथ? इसके साथ। 75 गुणा 3 कराएंगे अपने पास, 75 गुणा का क्या कराएंगे? 3 प्लस का, और यहां से 8 गुणे का कितना कराएंगे? 3 कराएंगे। ये टोटल 3 लड़कियों का योग है। आपसे कहा 3 लड़कियों द्वारा प्राप्त औसत अंक। औसत अंक मतलब कुल योग बटे की कुल संख्या। योग साथी अपने पास इतना है, कुल संख्या कितनी है? लड़कियां हैं 3। मैंने कहा कैलकुलेशन आप पूरी की पूरी कैलकुलेशन सबसे लास्ट में कराना दोस्त। सबसे लास्ट में कराने से आपके पास बहुत फायदा होता है। देखोगे 3 3 कॉमन लेंगे तो कट जाएगा, 75 में से 8 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा अपने पास? 83। तो जवाब दोस्त कितना मिल जाएगा अपने पास? उनका एवरेज, कहोगे एवरेज आ जाएगा 83। ये टोटल का टोटल एवरेज लिखा है, समझना, क्योंकि कुल योग बटे की कुल संख्या कर दिया तो ये जो आता है ये एवरेज आता है। कंफ्यूज मत होना, ये एवरेज आता है। मेरी लैंग्वेज ऐसी है कि मैं उसको एक लाइन में ही लिखने के चक्कर में पड़ता हूं, तभी मैं नेक्स्ट स्टेप नहीं लिखना चाहता। ठीक है, तो 83 इसका करेक्ट उत्तर। बाकी आप इसको डेविएशन से करना चाहोगे तो साथी आप इसको डेविएशन से भी कर सकते हो। देखना कैसे, डेविएशन से भी मैं दोनों मेथड आपको पैरेलल में चलाते चल रहा हूं, क्योंकि किसी को यह समझ में आ जाएगा वो डेविएशन को छोड़ेगा, जिसको डेविएशन समझ में आ जाएगा वो इसको छोड़ देगा। मैंने कहा दोनों वन ऑफ द बेस्ट मेथड है, जिसको जो लैंग्वेज समझ में आ जाए ना वो अपना लेना। एवरेज में कितना बढ़ गए बोलोगे? एवरेज बढ़ गए 3। ये एवरेज 3 बढ़ा, कितने लोगों पे बढ़ गया बोलोगे? एवरेज 3 बढ़ा कितने लोगों पे? पहले 8 लड़के थे, 3 लड़कियां आ गई, टोटल कितनों पे बढ़ गया होगा? 11 पे। किसकी वजह से बढ़ा बोलोगे? 3 लड़कियां आई तो 3 से बढ़ गया। कितने लड़कियां आई? 3 लड़कियां आई। 3 से 3 क्या कट गया? कट गया। अपने पास एवरेज कितना था? 72। 72 में कितने की बढ़ोतरी हो गई? कहोगे 11 की। 72 में 11 की बढ़ोतरी का मतलब कितना आ गया? 83। तो जवाब ये हो जाएगा। ठीक है, परेशानी कोई भी नहीं, दिक्कत कहीं पे भी नहीं आनी सकती। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो आप जरूर पूछ लेना, बिना किसी आप संकोच के दोस्त। आगे क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके सामने, 36 छात्रों के एक समूह की औसत वर्तमान आयु 14 वर्ष है। जब शिक्षक की आयु, मैंने कहा सदाबहार क्वेश्चन होते हैं शिक्षक वाले, कुछ वाले, ये तो औसत आयु 1 से बढ़ जाती है। शिक्षक की आयु वर्षों में गणना करें तो शिक्षक की आयु वर्षों में बताना है, क्या हो जाएगा? सभी निकाल सकते हो ना। 36 छात्रों की समूह की औसत आयु कितनी है? कहोगे 14 है। कितने लोग शामिल कर लिया मैंने? शिक्षक को शामिल कर लिया, यानी कितने हो गए? 37 हो गए। अब एवरेज एज कितना हो गई? 1 से बढ़ गया, ये 14 से कितना हो गया अपने पास? 15। कितना बढ़ा बोलोगे? +1। कितना बढ़ गया साथी बोलोगे? +1 बढ़ गया। इसका गुणा इसके साथ कराते हैं, इसका गुणा इसके साथ। ये क्या होता है? ये जो शामिल होता है ना, शामिल होने वाले का योग आता है, शामिल होने वाले का योग आता है। 1 गुणा 15 कराओ कितना हो जाएगा? 15।
36 गुणा 1 कराओगे कितना आ जाएगा 36, 36 15 कितना हो जाएगा अपने पास 51। तो 51 का रहा होगा हमारा शिक्षक। शिक्षक कितने का रहा होगा दोस्त, कहोगे 51 का रहा होगा। सही जवाब साथी आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर, बिल्कुल सही जवाब। जो इसको मेथड नंबर 2 यानी डेविएशन मेथड से करना चाहते हैं उससे भी करोगे तो आपके जवाब वहां से भी सिंपल से आ जाएंगे। मेथड 2 क्या कहता है बताओ, एवरेज में कितने की फर्क आई, बोलोगे एवरेज में 1 की फर्क आई। ये 1 की एवरेज में बढ़ रहा है तो +1 गुणा कितने लोग हो गए, पहले लोग थे 36, अब लोग कितने हो गए, बोलोगे 37 हो गए। कितने हो गए 37। ये किसकी वजह से आया, सिर्फ उस शिक्षक की वजह से आया, यानी शिक्षक कितना है 1। तो एवरेज में जो फर्क आया साथी वो कितने का आ गया, बोलोगे +37 का आया। पहले एवरेज कितने का था, 14 का था, इसमें से +37 हो जाएगा तो 14 में से 37 जुड़ जाएगा, अपने पास कितना आ जाएगा 51। जवाब वही आएगा साथी, जवाब बिल्कुल अपने पास वही आएगा जो जवाब था दोस्त। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गई आपको बात, तो बोलोगे बिल्कुल ठीक। आगे बढ़ते हैं, आगे लिखा हुआ एक समिति के 15 सदस्यों की औसत आयु 4 वर्ष बढ़ जाती है जब 60 वर्ष और 70 वर्ष आयु वाले 2 सदस्यों के स्थान पर 2 नए सदस्य अपने पास शामिल हो जाते हैं। तो नए सदस्यों की औसत आयु बताओ क्या है, तरीका बदलेगा नहीं, अपने पास क्वेश्चन की लैंग्वेज कुछ भी बदल जाए साथी लेकिन तरीके नहीं बदलने वाले अपने, क्योंकि हमारे जो तरीके होते हैं ना वो ऐसे नहीं होते कि एक क्वेश्चन में ये लगेगा, जैसे ही क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ा बदलेगा दूसरा लग जाएगा, नहीं साथी। आप जहां भी लगाओगे ना वहां पे लगेगा ये, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज क्वेश्चन के तरीके इस प्रकार से होने चाहिए, ठीक है। और कुछ भी क्वेश्चन पूछे वहां पे आप अप्लाई कर सकते हो। लिखा हुआ है आपके सामने 15 सदस्यों की औसत आयु 4 वर्ष बढ़ गई। तो मानते हैं पहले 15 सदस्यों की औसत आयु रही होगी कुछ, वो एवरेज कितनी रही होगी, मान लेते हैं एक्स, क्योंकि अब की बार नहीं दिया है एक्स मान लिया। कितने लोग शामिल हो गए, बोलोगे 2 लोग शामिल हुए ना, 2 स्थान पर 2 नए सदस्य आ गए। अच्छा अब की बार क्या हो रहा है, 2 नए सदस्य आ गए यानी रिप्लेसमेंट का है, तो रिप्लेसमेंट भी हम इससे निकाल सकते हैं, लेकिन अभी मैंने आपको रिप्लेसमेंट इस तरीके से बताया नहीं तो पहले बता देते तो फिर आप निकाल पाते। तो ये रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन है, मैंने सोचा इंक्लूजन का है, चलो कोई बात नहीं। तो रिप्लेसमेंट का है, रिप्लेसमेंट के तरीके से निकाल देंगे। ये कितना एवरेज बढ़ गया, बोलो एवरेज कितना बढ़ा, 4 का बढ़ गया। कितने का बढ़ गया साथी, बोलोगे एवरेज बढ़ गया हमारा 4 का। एवरेज कितने से बढ़ा, 4 से बढ़ गया। और ये एवरेज 4 किसकी वजह से बढ़ा, आप बताना किसकी वजह से एवरेज बढ़ा। 4 बढ़ा कितने लोगों पे, 15 थे, क्योंकि 2 चले गए 2 आ गए, तो अभी भी कितने हैं, टोटल समूह में 15 लोग ही हैं। तो 4 एवरेज बढ़ गया, कितने पे बढ़ गया, 15 पे बढ़ गया, 15 पे बढ़ गया। यानी जो बंदे आए हैं साथी वो कितना ज्यादा लेके आए होंगे, बोलोगे 15 चौको 60 ज्यादा लेके आए होंगे। कितना ज्यादा लेके आए, 60 ज्यादा लेके आए। और जाने वाले कितने के रहे होंगे, बोलोगे जाने वाले 60 कम रहे होंगे। जाने वाले कितने के हैं, देखो 60 और 70। तो जाने वाले जो हैं, जो छोड़ के गए हैं, जो छोड़ने वाले हैं साथी, जो छोड़ने वाले हैं वो कितने के हैं, बोलोगे छोड़ने वाले जो हैं वो 60 + 70 के हैं। 60 + 70 यानी 130 के हैं। कितने के हैं, 130 के हैं। जो आने वाले हैं, जो आने वाले हैं दोस्त वो कितने के हैं, बोलोगे 130 तो लेके आए हैं, इनसे ज्यादा कितना लेके आए, इनसे ज्यादा लेके आए 60। तो टोटल ये लोग कितना लेके आए, 190 लेकर के आए। कितना लेके आए, 190 लेकर के आए। आने वालों का योग 190 है। तो कह रहा नए सदस्यों की औसत आयु, औसत क्या होता है, कहोगे कुल योग बट्टे की कुल संख्या। कुल योग अपने पास 190 है, एवरेज बताना है इनका, एवरेज बताना है 190 बटे का 2 कर दोगे, जवाब कितना मिल जाएगा, बोलोगे जवाब मिल जाएगा वही हमारा 85, जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी साथी बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, आप अपने तरीके लगाते हो तो क्या इसको लगा के बता पाओगे, हमें साथी बता देंगे, लेकिन आपको थोड़ी सी उसमें कंफ्यूजन हो सकती है। आप कहोगे वो कंफ्यूजन आप जब, वैसे यहां पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। लिखा हुआ कितने हैं, 15 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं, 15। इनकी एवरेज एज कितनी है, एक्स मानना होगा, बिल्कुल मानेंगे। कितने, 2 गए 2 नए आ गए, यानी अभी भी कितना है, 15। एवरेज में कितने की बढ़ोतरी हो गई, x + 4 की बढ़ोतरी हो गई ना दोस्त, इतने की कहोगे, हाँ बिल्कुल इतने की बढ़ोतरी हो गई, बढ़ोतरी हो गई। कितना बढ़ गया, बोलोगे बढ़ गया हमारे पास 4। यहां से कितना बढ़ा दोस्त, कहोगे 0 बढ़ा, बढ़ा ना 0। इस 0 का गुणा इसके साथ होता है, 0 का गुणा किसके साथ, इसके साथ, और इसका गुणा किसके साथ होता है, इसके साथ।
तो 15 चौको कितना हो जाएगा बोलोगे? 15 चौको होता है 60। ये क्या होता है साथी बताना आप, बस यहां पे अगर आप बात समझ गए ना तो आपको दिक्कत नहीं आई। यानी कि ये 60 ज्यादा आए। कौन 60 ज्यादा आया? 60 ज्यादा जो लोग शामिल हुए। जाने वाले कितने के जा रहे हैं बोलोगे? 60 प्लस 70 के जा रहे हैं, 130 के जा रहे हैं। 60 ज्यादा लेके आए तो 130 प्लस 60 हो जाएगा। नहीं, जो आने वाले हो गए वो टोटल कितने के हो गए? 190 के। उनका एवरेज बताना है, एवरेज बताने के लिए 2 से भाग करा देंगे, जवाब आ जाएगा वही 85। ठीक है, तो मेरा मानना यह है कि आपको कंफ्यूजन वाली चीजें जरा सी भी आपको लेनी ही नहीं है, क्योंकि मुझे तो बहुत रिसर्च करने के बाद मैं इस पे बहुत मेहनत करता हूं, तो मेरे दिमाग में ये चीजें रहती हैं कि नहीं यहां पे ये चीज अपनी ध्यान देनी होगी। लेकिन आपके पास बहुत सारी चीजें पढ़ने को होती है, बहुत सारे टाइप आपको पढ़ने होते हैं, मैथ, रीजनिंग, जीएस, इंग्लिश, सारी चीजें होती हैं। तो आपको इतना दिमाग नहीं लगाना है, आपको श्योर साट आसान कंसेप्ट होना, बस उसको ध्यान में रखना। और इसी प्रकार से मैं सिर्फ एक ही वो चीजें बताता हूं जहां से आपके मैक्सिमम क्वेश्चन बन जाते हैं वहां के। ठीक है, बहुत बढ़िया थी, बहुत शानदार। ठीक, तो ये था मेरा मेथड जो मैं जिससे मैं कराता हूं। अगर जिसको ये समझ में आता है वो तो लगा लेगा, लेकिन जिसको इसमें जरा सी भी कंफ्यूजन होती है तो फिर वो इससे जा सकता है अपने पास डेविएशन मेथड से। जिसको कुछ भी ना आए दोस्त तो अपना बेसिक मेथड जिंदाबाद, आपको वो भी नंबर दिला के जाएगा। सिर्फ 10 से 20 सेकंड ज्यादा ही लगेंगे, और उससे भी अगर आपने कैलकुलेशन पे काम कर लिया तो वो भी आप बचा पाओगे। ठीक है दोस्त, समझ में आ गई बात तो मेरी? बोलोगे बिल्कुल ठीक, समझ में आ गई। आगे क्वेश्चन दिखाते हैं। लिखा हुआ है, मित्रों के एक समूह की औसत आयु 27 वर्ष है। 4 नए मित्र जिनकी औसत आयु 25 वर्ष है उनमें शामिल हो जाते हैं, तो पूरे समूह की औसत आयु 26 वर्ष हो जाती है। शुरू में समूह में कितने लोग थे ये बात बतानी है, बताओ। 4 नए मित्र हैं, शामिल हो गए, पूरे समूह की औसत आयु 26 वर्ष हो गई। कर देंगे ना साथी? बोलोगे कर देंगे, बिल्कुल। समूह में कितने लोग हैं? मान लेते हैं x लोग हैं। इनकी औसत आयु कितनी है अपने पास? बोलोगे इनकी औसत आयु है हमारे पास 27 वर्ष। 4 नए लोग आ गए। 4 नए लोग आने का मतलब कितने हो गए? x प्लस 4। ये x प्लस 4 लिखा हुआ है, ये कितना लिखा हुआ है? x प्लस 4। इनकी एवरेज कितना हो गई? बोलोगे औसत आयु हो गई 25। कितना हो गई? 25 वर्ष। तो पूरे समूह का औसत आयु कितना हो जाएगा? अच्छा, 4 नए मित्र जिनकी औसत आयु 25 है, 4 जो आ रहे हैं उनकी औसत आयु 25 है। तो अब अपने पास ग्रुप की टोटल कितनी हो गई? 26 की हो गई। टोटल कितनी हो गई? 26 की। कितने की कमी आ गई? 1 की। कितने की बढ़ोतरी हो गई? बोलोगे प्लस 4 की। इसका गुणा इसके साथ कराएंगे, x का गुणा -1 के साथ कितना आएगा? -x। 4 का गुणा 26 के साथ कराएंगे, कितना हो जाएगा? बोलोगे 26 गुणे का 4। ये क्या आता है? आप बोलोगे ये आता है हमारे पास शामिल हुए लोगों की संख्या का योग। शामिल हुए लोगों की योग आता है, शामिल हुए लोगों का योग आता है। और योग कितना है अपने पास? बोलोगे योग कितना है? एक की औसत आयु कितनी है? 25 की। टोटल लोग कितने आ रहे हैं? बोलोगे 4 आ रहे हैं। तो टोटल कितना हो जाएगा? बोलोगे 25 गुणे का 4 हो जाएगा। 25 गुणे का 4 सॉल्व करेंगे, जवाब आ जाएगा। एक्स को उधर लेके जाएंगे तो एक्स, ये 25 माइनस आ जाएगा। 26 25 एक, 4 में से एक, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4। जवाब कितना निकल आएगा अपने पास? बोलोगे जवाब निकल आएगा ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल करेक्ट उत्तर, बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी आ जाएगा। ठीक है, मैंने कहा ये चीज जो निकलती है ना दोस्त, ये चीज इनका योग आता है, इनका योग आता है। और यहां पे योग कितना हो जाएगा? बोलोगे एक का जो शामिल हो रहा है उसकी एवरेज कितने की है? 25 की। ऐसे 4 लोग एंट्री मार रहे हैं, तो 4 लोग एंट्री मार रहे हैं, तो टोटल योग कितना लेके आ रहे होंगे? बोलोगे 25 गुणे का 4। 25 गुणे का 4 कितना हो जाएगा दोस्त? कहोगे 100 हो जाएगा। सभी को समझ में आ गई बातें? सभी को प्रॉपर बातें समझ में आ गई ना? बहुत बढ़िया साथी। ठीक है, डेविएशन से करना चाहते हो तो डेविएशन से करेंगे, तो डेविएशन से करना चाहते हो तो इसको डेविएशन से भी कर देंगे साथी, उसमें भी दिक्कत नहीं है। बोलोगे एवरेज में कितने का फर्क आया? एवरेज में फर्क देखना, कितने लोग थे? औसत आयु कितने की थी? 27 की। 27 की औसत आयु थी, कितने का फर्क आ गया? बोलोगे सबसे पहले ये देखो, 4 जो लोग आ रहे हैं ये कितने के आ रहे हैं? 25 के। कितने कम लेके आ रहे हैं ये लोग? बोलोगे ये लोग कम लेके आ रहे हैं -2। कितना कम लेके आ रहे हैं? -2। अब ये -2 जो आ रहा है ये कितने पे फर्क डालेगा? सिर्फ इस बात को सोचना, कितने पे फर्क डालेगा? पहले से लोग x थे,
4 लोग और हो गए, तो कितने लोग हो गए, x प्लस 4। तो फर्क कितने पे पड़ा, बोलोगे ये -2 का जो फर्क पड़ेगा ये x प्लस 4 पे पड़ेगा। कितने पे पड़ेगा, x प्लस 4 पे पड़ेगा। ये किसकी वजह से पड़ा, बोलोगे ये किसकी वजह से पड़ा, 4 लोग जो नए शामिल हुए उनकी वजह से पड़ा। तो जो अपने पास एवरेज हो गया वो कितना कम हो गया साथी, क्योंकि मैंने काम किस पे किया, कमी पे किया। तो कमी कितने की हो रही, 27 था 26 हो गया, यानी कमी कितने की, -1 की। तो माइनस से कट गया, 4 इधर जाएगा, 2 से 2 भी काट सकते हो अपने पास से। तो अपने पास x की वैल्यू ये क्या हो गया भाई, शुरू में समूह के लोग बताने हैं तो 4 आना चाहिए। तो अपने पास गड़बड़ क्या हो गया भाई, क्या गड़बड़ कर दिया, ये 2 जाएगा तो 2 ही बच जाएगा। 27 था, कितने लोग आए, 4 लोग आए, 2 कम लेके, अच्छा x प्लस 4 कर दिया। यही चीज तो है जो मिस्टेक करती है। ये माइनस का 2 आए, कितने लोग आए, बोलोगे 4 लोग कम लेके आए। कितने लोगों पे फर्क पड़ेगा, x प्लस का 4 लोगों पे फर्क पड़ेगा। कितने की कमी कर दी इन्होंने, -1 की कमी कर दी। तो अब ये इधर जाएगा, अब इसको काटेंगे तो माइनस से कटेगा, कितना हो जाएगा 8, x प्लस 4। क्योंकि 4 लोग पे 2 की कमी आ गई तो 2 गुणे का 4, यहां से x की वैल्यू निकालोगे अपने पास कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। ठीक है, तो 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब अपने पास से कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। किसी को कोई दिक्कत हो, किसी को कोई परेशानी हो दोस्त तो पूछो, बताओ मुझे। दोनों मेथड में से किसी में भी आपको कोई दिक्कत आई है तो बताना। ठीक है, बताओ आपको समझ में आया या नहीं आया। ये अपना मेथड 1 था दोस्त, ये इसका मेथड 2 था। मैंने कहा 2 की कमी हुई, कितने लोग 2 कम लेके आए, बोलोगे 4 लोग कम लेके आए। टोटल योग में कितने का फर्क पड़ गया, बोलोगे टोटल योग में फर्क पड़ गया, माइनस को 2 गुणे का 4। अब ये कितने लोगों में बटेगा, बोलोगे कितने लोगों में बटेगा, x पहले से थे, 4 बाद को आ गए तो x प्लस 4 में बटेगा, बराबर कितना, -1। एक बार बताओ समझ में आया या नहीं आया, बताना एक बार साथी, समझ में आपको आया या नहीं आया। जीएस का मोस्ट अवेटेड कोर्स 100 आवर जीएस बाय अक्षय सर। फ्रेंड्स, अक्षय सर ने इस कोर्स को बहुत ही यूनिकली डिजाइन किया है। यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स को विजुलाइज कराया गया है और जिन फैक्ट्स को स्टूडेंट्स को याद करने में दिक्कत होती है उनको ट्रिक्स के थ्रू याद कराया गया है। एक अलग अंदाज में यहाँ पर जीएस के सब्जेक्ट्स को कवर किया गया है। जिन भी स्टूडेंट्स का जीएस में स्कोर अच्छा नहीं आता है वो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर 100 आवर जीएस कोर्स बाय अक्षय सर। आगे का क्वेश्चन देखो क्या कहता है, आईसीआर मेंस का पूछा हुआ क्वेश्चन 8/7/2023 में। बताओ दोस्त, समझ आई बात या नहीं आई आपको। लोगों की संख्या निकालने में प्रॉब्लम होता है, लोगों की संख्या कितनी है ना, इसमें प्रॉब्लम होता है आपको। चलो इसमें से और प्यार से आप समझना, तो आप डेविएशन पे काम करना, आपके डेविएशन से आसानी से निकल जाती हैं लोगों की संख्या। देखना यहाँ पे क्या बात करते हैं, 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है, 16.5 वर्ष है। कितनी है, 16.5 वर्ष है। 16 वर्ष की औसत आयु वाले 15 नए विद्यार्थी कक्षा में शामिल हुए। 16.5 वर्ष है, 16 वर्ष की औसत आयु वाले। तो आप एक बात बताना, ये 16.5 वर्ष है, ये कितने लोग आ रहे हैं, बोलोगे 16 के आ रहे हैं। कितने के आ रहे हैं, 16 के आ रहे हैं। कितना कम लेके आ रहे हैं साथी, ये बोलो कितना कम लेके आ रहे हैं। 16.5 लेके आते कोई फर्क पड़ता, बोलते नहीं कोई फर्क ना पड़ता। लेकिन कम कितना लेके आए, 0.5। तो ये कितना कम लेके आए, माइनस का 0.5 कम लेके आए। अब ये 0.5 कम कितने लोग लेके आए, बोलोगे 15 लोग लेके आए। कितने लोग लेके आए, 15 लोग लेके आए। ठीक है, जिससे औसत आयु में 0.125 वर्ष कम हो गई। बताना साथी, तो कक्षा में पहले कितने छात्र थे, तो हमें नहीं पता 10वीं कक्षा में पहले कितने छात्र थे। मैंने कहा जो कक्षा में छात्र थे पहले, वो कक्षा में पहले छात्र कितने के थे, x रहे होंगे। कितने लोग शामिल हो गए, 15 नए शामिल हो गए। तो अब जो छात्रों की संख्या हो गई, अब जो छात्रों की संख्या हो गई दोस्तों, वो कितनी हो गई, x प्लस 15। मैंने कहा एवरेज क्या होता है, कुल योग बटे की कुल संख्या होता है। कुल योग बटे की कुल संख्या, एवरेज में कितना डेविएशन आया, डेविएशन मतलब योग होता है, और एवरेज का मतलब नेट डेविएशन अपना 0 होना चाहिए।
तो यहां से देखोगे -0.5 की कमी हो गई कितने लोगों पे, 15 लोगों पे। तो टोटल योग कितना बन गया अपने पास, ये योग बन गया। अब योग बटे की कुल संख्या करोगे, कुल संख्या कितनी हो गई बोलोगे, अब कितने लोग हो गए, x+15। कितने लोग, x+15। क्योंकि जो योग होगा वो कितने में बटेगा, अब जितने लोग अपने ग्रुप में हैं। तो अब कितने लोग अपने ग्रुप में हैं, कहोगे x+15। अब इसकी वजह से हमारे एवरेज में कितने की कमी आ गई, एवरेज में कमी आ गई -0.125 की। अब यहां से जो सॉल्व करोगे ना वो x की वैल्यू आ जाएगी और वही अपने पास जवाब आ जाएगा साथी। ठीक है, अभी भी अगर किसी प्रकार की दिक्कत आ रही है आपको दोस्त तो आप मुझे बताना, मैं आपको और क्लियर करके बताऊंगा। तब तक मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, अगर आपको समझ आ गया है तो आप थम्स अप कर देना साथी, अगर नहीं आया है तो वो भी बताना, मैं आपको फिर से समझाऊंगा। लेकिन बिना समझाए मैं मानने वाला नहीं हूं दोस्त। 25 से कटेगा 5 बार में, 25 से कट जाएगा ये 200 बार में, 25 से कटेगा ये 200 बार में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बोलोगे नहीं 25 चौको 100 होता है, गलत काट रहा हूं मैं, 25 चौको 100 यानी कि 40 बार में। 5 से कट जाएगा ये, 5 से कट गया। ठीक है, ये 40 इधर जाएगा तो 15 गुणा 40 से कितना हो जाएगा, 600। 600 ये कितना दशमलव लगा हुआ है तो एक अंक बाद दशमलव लगेगा, यानी कितना हो जाएगा, कहोगे एक अंक बाद दशमलव लगा हुआ है ना, तो 600 बटे का 10 यानी इसको डायरेक्ट आप लिख सकते हो, इसका गुणा करा के 60। 60 बराबर कितना हो जाएगा, x+15। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 में से 15 आ जाएगा यानी 45। तो जवाब आपको मिल जाना है 45। अगर पहले पूछता पहले कितने, अगर अब पूछता तो 45 + 15 करते 60 आता। बताओ दोस्त कहीं पे दिक्कत आ गई समझ में ना बात, तो वेरी गुड साथी। बहुत काम माइंड होके आप बातें समझा करो, बहुत प्यार से आपको समझ में आ जाएंगे। दुनिया जहां की ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो आप नहीं सीख सकते। बहुत सिंपल चीजें हैं, आप आसानी से सीख जाओगे, कठिन चीजें भी आप आसानी से सीख जाओगे। बस अपने में कॉन्फिडेंस रखना, अपने में वो चीजें करने की कोशिश करना कि हम इसको जरूर सीखेंगे। कोई भी दुनिया जहां की ऐसी चीज नहीं जो मनुष्य नहीं सीख सकता, आराम से सीख सकते हो, बिल्कुल साधारण से सीख सकते हो साथी। बस अपनी होप मत खोना, अपना कॉन्फिडेंस लूज मत करना। कॉन्फिडेंस में चीजें अगर होना तो गलत चीजें भी साथी सही होती हैं। समझ पे आ रहा है बातें, कॉन्फिडेंस बस अपना होना चाहिए, कॉन्फिडेंस बिल्कुल अपर लेवल पे रखना। तैयारी हो पाए साथी अच्छे से तो बहुत बढ़िया, लेकिन तैयारी कभी भी थोड़ी कमी भी रह जाए ना साथी, तब भी कॉन्फिडेंस इस लेवल पे रखना कि एग्जाम में परफॉर्मेंस में कमी ना आ पाए। इसका सेकंड मेथड एक बार बताएं, सेकंड मेथड बता देंगे, जिससे हम कराते हैं वो मेथड हम आपको बता देंगे। ओ भाई, सेकेंड मेथड में आप कौन सा जानना चाहते हो, जिससे हम कराते हैं, जिसको मैंने बताया था वो वाला मेथड, या फिर और कोई दूसरे की आप जानकारी लेना चाहते हो। कितना है एवरेज बोलोगे, एक्स विद्यार्थी हैं, कितने विद्यार्थी हैं, एक्स। इनका एवरेज कितना है 16.5 का, कितने का है 16.5 का। इसमें कितने लोग शामिल हो गए बोलोगे, 15 लोग शामिल हो गए। कितने हो गए, x+15। एवरेज कितना हो गया बोलोगे, एवरेज में कमी आ गई कितने की, 0.125। अब 16.5 में से आपको पहले ये घटाना पड़ेगा, कितना, 0.125 घटाना पड़ेगा। अब इसको 0.125 घटाओगे कितना आ जाएगा बोलोगे, अपने पास आ जाएगा 16.375। कितना आ जाएगा, 16.375। ठीक है, बस कैलकुलेशन थोड़ी सी होगी लेकिन वो भी आप कराना ना, क्योंकि कैलकुलेशन भी आपको सीखनी है। कितने की कमी आई बोलोगे, माइनस का 0.125 की कमी आ गई। यहां से कितने लोग बढ़ गए, प्लस के 15 लोग बढ़ गए। कितने लोग बढ़ गए, प्लस के 15 लोग बढ़ गए। मैंने कहा इसको पकड़ो, इसके साथ गुणा करा दिया करो, इसका पकड़ो करो, इसके साथ गुणा करा दिया करो। ठीक है, यहां से देखना आप कितने लोग हो गए बोलोगे, 15 गुणे का इसका कराएंगे। भाई थोड़ी सी कैलकुलेशन हाई जाएगी तो आप समझने का प्रयास करना। ठीक, और मैं तो इसको आसान करके ही आपको बताऊंगा। माइनस से कितना हो गया बोलोगे, माइनस का 0.125 गुणे का कितना हो गया, एक्स। ये क्या होता है बोलोगे, ये होता है हमारे पास योग। ये क्या होता है साथी, योग। और योग कितना आ जाएगा बोलोगे, हमारे पास कितने लोग शामिल हो रहे हैं, 16 वर्ष की औसत आयु वाले 15 लोग। नहीं, एक 16 लेके आ रहा, ऐसे कितने लोग आ रहे हैं,
15 वाला, ठीक है, 15 वाला। तो 15 लोग लेके आ रहे हैं, कितना, एक लेके आ रहा है 16, तो 15 लोग कितने आएंगे, 15 गुणे का 16। सॉल्व करेंगे, जवाब सॉल्व करने का तरीका जानना। सॉल्व करने का तरीका मैं कहता हूं, कैलकुलेशन आप सबसे लास्ट में कराना। सबसे पहले इसको आप लेके आओ, कितना बचेगा, 0.125x बराबर। इसको इधर लेके जाओगे, ये प्लस का है, उधर जाएगा माइनस का। 15 15 दोनों से क्या आ जाएंगे, कॉमन आ जाएंगे। बोलोगे बिल्कुल ठीक है। यहां 16.375 में 16 माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा साथी, बोलोगे 0.375 बचेगा। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। देखोगे 125 से ये कट जाएगा, कितनी बार में, 3 बार में। x बराबर 45। मुश्किल साथी कुछ भी नहीं है, बस आपके पास सारे तरीके और कैलकुलेशन करने का आपके पास तरीका हो तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 45। इतनी बड़ी कैलकुलेशन को इतने असाधारण तरीके से कराना सिर्फ आप कर सकते हो साथी, ये सिर्फ आप कर सकते हो दोस्त, बस जान लो एक बार, इसी प्रकार से कराना है, ठीक है। मुश्किल कुछ भी नहीं, मैथ मुश्किल है ही नहीं, ठीक है दोस्त, क्लियर है बातें। तो आज का 15वां क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं, और ये क्वेश्चन आप सभी लोग करना। सीआरपीएफ HCM 27/2/2023 में पूछा गया है। आप सभी लोग इसका जवाब बताना क्या है। नहीं आएगा तो मैं कल की क्लास में डिस्कस करूंगा, अदरवाइज आज की क्लास के लिए ये होमवर्क के लिए मैं देता हूं। बाकी क्वेश्चन कल की क्लास में डिस्कस करेंगे साथी। लेकिन आपको मेथड समझ में आ गया होगा, फिर आपको इस प्रकार के जब छोटे छोटे से आप मेथड जान जाते हो ना, तो जो एवरेज के बेस्ट क्वेश्चन कराएंगे ना, वहां पे मुझे उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी जितनी मेहनत हमें यहाँ पे करनी पड़ रही। और मैं आपको एक एक बात, छोटी से छोटी बात, बड़ी से बड़ी बात, सब सिखाने का प्रयास करता हूं, और एक एक बात मैं आपको सिखा भी दूंगा साथी। बस आप अपने में बिल्कुल डेडिकेटली पढ़ते रहो, सावधानी से पढ़ते रहो, अच्छे से पढ़ते रहो साथी। एक दिन आपकी पूरी मैथ हो जाएगी और आप शानदार तरीके से कर जाओगे, ठीक है। कोई समस्या आप लोगों को, कोई परेशानी आप लोगों के पास हो तो बताओ साथी, अदरवाइज अपनी क्लास को आज यहीं पे विराम देंगे। मिलेंगे कल की क्लास में इसी उत्साह और उमंग के साथ, तो बने रहना मेरे साथ। बाय बाय और जय हिंद।